दोहा की शांति वार्ता के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक बार फिर संघर्ष विराम पर सहमति बनी है। लेकिन क्या ये विराम टिक पाएगा? दोनों देशों के बीच तनाव अब केवल सीमा विवाद नहीं रहा, ये भरोसे के टूटने की कहानी है। आज तमंजीत ठाकुर शो में हम बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान अपनी ही बनाई हुई फसल काट रहा है और तालिबान, जो कभी उसका सहयोगी था, अब उसका सबसे बड़ा सरदर्द बन गया है। यह आवाज द वॉइस और आप देखना शुरू कर चुके हैं तमंजीत ठाकुर शो। रविवार को पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने घोषणा की कि इस्लामाबाद और काबुल तत्काल संघर्ष विराम पर सहमत हो गए हैं। ये वार्ता कतर की राजधानी दोहा में हुई, वही जगह जहां कभी तालिबान और अमेरिका के बीच समझौते हुए थे। दोनों देशों ने कहा कि वे 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में फिर मिलेंगे, पर सवाल है कि क्या ये शांति टिकेगी, क्योंकि बीते हफ्तों में सीमा पार से हुए हवाई हमलों और गोलीबारी ने तनाव को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है। 9 अक्टूबर की रात पाकिस्तानी वायुसेना ने अफगानिस्तान के अंदर कई ठिकानों पर हवाई हमले किए। रिपोर्टों के मुताबिक इन हमलों में 3 अफगानी क्रिकेटरों समेत करीब 40 लोग मारे गए। हमले रिहायशी इलाकों में हुए और इससे इस पूरे क्षेत्र में आक्रोश फैल गया। इन घटनाओं के बाद अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के साथ होने वाली त्रिकोणीय T20 सीरीज से भी हटने का ऐलान कर दिया। नवंबर में ये सीरीज श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच होने वाली थी, अब उसकी जगह जिम्बाब्वे आएगा। ये खेल राजनीति नहीं बल्कि टूटी हुई दोस्ती का प्रतीक है। तालिबान पाकिस्तान की ही रचना है। 1990 के दशक में जब इस गुट का जन्म हुआ तो सबसे पहले जिसने उसे मान्यता दी वो पाकिस्तान था। 1996 में पाकिस्तान ने तालिबान शासन को आधिकारिक रूप से स्वीकार कर लिया, पर अब वही तालिबान पाकिस्तान की बात मानने को तैयार नहीं। डुरंड रेखा यानी पाकिस्तान अफगान सीमा तालिबान के लिए अवैध है और सबसे बड़ी बात, तालिबान अब TTP यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान को अपने देश में शरण दे रहा है। TTP 2007 में बना था, विभिन्न कट्टर गुटों के मेल से। इसका मकसद था पाकिस्तान में इस्लामी अमीरात बनाना, यानी सरकार को उखाड़ फेंकना और शरिया कानून लागू करना। 2014 के आर्मी पब्लिक स्कूल नरसंहार ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था और उसके बाद पाकिस्तान की जनता ने TTP से नफरत करनी शुरू की। लेकिन 2021 में जब तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया तो 2 दिन बाद ही TTP के नेता नूर वली महसूद ने तालिबान के सर्वोच्च नेता के प्रति निष्ठा की शपथ ली, यानी अफगान तालिबान और पाकिस्तानी तालिबान एक ही पन्ने पर आ गए। अब पाकिस्तान अपने ही बनाए जिहादी नेटवर्क के खिलाफ लड़ रहा है। इसी बीच पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान में फिर से हस्तक्षेप की इच्छा जताई है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका को बगराम एयरबेस पर फिर से नियंत्रण लेना चाहिए और इसमें उन्हें पाकिस्तान की मदद चाहिए होगी। यानी एक बार फिर वही पुराना खेल, वॉर ऑन टेरर की वापसी और पाकिस्तान अमेरिका का रणनीतिक सहयोगी। पर इतिहास बताता है कि अफगानिस्तान में कभी कोई बाहरी शक्ति सफल नहीं हुई है, न ब्रिटेन, न रूस, न अमेरिका और अब न शायद पाकिस्तान। दिलचस्प यह है कि इस उथल पुथल के बीच भारत भी एक नए कूटनीतिक खेल में उतर आया है। भारत ने तालिबान से सीधे संपर्क साधा है, मई फोन पर बातचीत की और पहलगाम हमले की भर्त्सना करने पर, यानी तालिबान के भर्त्सना करने पर उन्हें धन्यवाद दिया। भारत समझता है कि अस्थिर पड़ोस में तालिबान के साथ संवाद जरूरी है और कम से कम इतना कि वो भारत के खिलाफ ना हो। दूसरा कारण व्यापार है। भारत मध्य एशिया से जुड़ना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान पारगमन की अनुमति नहीं देता और ईरान के चाबहार बंदरगाह पर अमेरिकी प्रतिबंध लगे हैं। यानी तालिबान से रिश्ता बनाना एक व्यावहारिक विकल्प बन गया है। बढ़ते तनाव के बीच कतर और सऊदी अरब दोनों ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान से संयम बरतने की अपील की है। इसी के बाद आधी रात को सीमा पर गोलीबारी रुकी। कतर ने तो यहां तक कहा कि अगर दोनों पक्ष चाहें तो वो स्थायी शांति वार्ता की मेजबानी कर सकता है। लेकिन दोनों देशों के बीच अविश्वास इतना गहरा है कि इस प्रक्रिया पर भरोसा करना मुश्किल लगता है। पाकिस्तान के संकट की जड़ उसकी डीप स्टेट में है। एक तरफ सेना है जो तालिबान को रणनीतिक गहराई का साधन मानती है, दूसरी तरफ राजनेता हैं जो भारत से रिश्ते सुधारना चाहते थे। पाकिस्तान को चाहिए कि कश्मीर को फिलहाल ठंडे बस्ते में डाले और भारत से आर्थिक रिश्ते बनाए।
लेकिन वही सोच पाकिस्तान के सत्ता ढांचे को रास नहीं आई। पाकिस्तान ने अब तक 8 लाख से अधिक अफगानों को देश से बाहर कर दिया है। कई परिवार दशकों से वही बसे थे, अब उन्हें अचानक बेघर होना पड़ा है। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि अब भी 30 लाख अफगानी पाकिस्तान में रहते हैं। ये सिर्फ मानवीय संकट नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की असुरक्षा को भी दिखाता है। दोहा में समझौते के बाद भी दोनों देशों के बीच भरोसे की दीवारें अभी काफी ऊंची हैं। तालिबान के लिए पाकिस्तान अब वो रक्षक नहीं रहा और पाकिस्तान के लिए तालिबान अब संपत्ति नहीं रही, बल्कि एक जोखिम बन गया है। ये टकराव सिर्फ सीमाओं का नहीं, बल्कि सिद्धांतों का है और पहचान का है। पाकिस्तान जिस आग को 3 दशक पहले जलाया करता था, अब वो उसके अपने घर को जला रही है। अफगानिस्तान की राजनीति हमेशा से साम्राज्यों की कब्रगाह रही है और पाकिस्तान शायद अगला नाम बनने की राह पर है। शांति अगर टिकनी है तो उसे बंदूकों से नहीं, भरोसे से बनाना होगा। दमनजीत ठाकुर शो में आज इतना ही। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। दीजिए इजाजत मंजीत ठाकुर को और हमारी पूरी टीम को। नमस्कार।